हेलो गाइस, वेलकम टू एमवाई क्लासेस। एमवाई क्लासेस के आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनेट टेक्नोलॉजीज़ एंड वेब पेज डिज़ाइन का पार्ट 9, जिसमें बेस्ट 40 क्वेश्चंस हैं फॉर द नाइलेट ओ लेवल। और ये क्वेश्चंस रेलेवेंट रहेंगे फॉर द अदर एग्ज़ाम्स लाइक आईटी ऑफिसर, जेओए, एचपीएसएससी, रेलवे, आईबीपीएस या जितने भी एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर एक कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है टू क्लियर द एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है नाइलेट ओ लेवल वालों के लिए स्पेसिफिकली। तो एग्ज़ाम है ये इंटरनेट एंड वेब पेज डिज़ाइन के लिए, मॉड्यूल 3, जिसमें 2 पार्ट रहते हैं, मॉड्यूल 1 एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के सब पार्ट्स मिला के आपके पास हो जाते हैं 40 क्वेश्चन। और 40 क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का। सो पार्ट 1 के टोटल मार्क्स हैं आपके पास 40 एंड पार्ट 2 में आपके पास होते हैं 5 क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके टोटल 60 मार्क्स के। पार्ट 1 के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको देने होते हैं, उनके आंसर ऑन द ओएमआर शीट के ऊपर या टीयर ऑफ आंसर शीट के ऊपर जो अटैच रहती है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही। जिस तरह की इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर दी गई होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको फिलअप करने हैं आंसर। वहाँ मैक्सिमम टाइम अलॉट होता है पार्ट 1 के लिए 1 आवर का और पार्ट 2 के लिए 2 आवर्स अलॉटेड रहते हैं। जैसे ही आप पार्ट 1 की आंसर शीट जो है वो रिटर्न कर देते हैं टू द इन्विजिलेटर, वो आपको पार्ट 2 के लिए आंसर शीट जो है प्रोवाइड करवा देता है। और टोटल टाइम 3 आवर्स, टोटल मार्क्स 100 एंड पार्ट 1 इज़ ऑफ 40 एंड पार्ट 2 इज़ ऑफ 60। तो पार्ट 1 अगर आपका क्लियर नहीं होता तो आपके पार्ट 2 के जो आंसर्स हैं वो चेक ही नहीं होते। तो मेन फोकस हेयर इज़ ऑन द पार्ट 1। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पार्ट 1 के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आंसर रहते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर्स हैं यहाँ पे। हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन साथ के साथ, जिसमें से चूज करनी है टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द ओएमआर शीट जो अटैच रहती है आपके क्वेश्चन पेपर के साथ ही। जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हेयर इज टीसीपी। टीसीपी इज अ कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल। तो टीसीपी एक कॉमनली यूज्ड प्रोटोकॉल है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। At where? तो ऑप्शंस आर एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और द फिजिकल लेयर। तो इन 4 लेयर में से कौन सी लेयर है जिसके ऊपर हम टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं? सो आंसर हियर इज ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर टीसीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। टीसीपी प्रोटोकॉल जो है इसका एक और नाम है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना क्या नाम होता है टीसीपी प्रोटोकॉल का एक और नाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डोमेन नेम इन एन यूआरएल रेफर्स टू द। जो डोमेन नेम होता है यूआरएल में वो क्या रेफर करता है? प्रोटोकॉल, सर्वर, फाइल नेम या डायरेक्टरी? तो जो यूआरएल है वो रेफर करता है टू द फाइल नेम। सो आंसर इज फाइल नेम। नेक्स्ट इज सेल बेस्ड आर्किटेक्चर इज नोन एज। सेल बेस्ड आर्किटेक्चर जो है उसे क्या कहा जाता है? लैन है, एटीएम, एफटीडीआई या क्लाइंट सर्वर? यहाँ पे आपको वैसे भी मेरे को 2 जो टर्म्स दी गई हैं, एक तो एटीएम एंड द सेकेंड वन इज एफडीडीआई। इनकी फुल फॉर्म लिख के देना क्या होती है दोनों, एफडीडीआई एंड एटीएम। तो 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, टीसीपी, एटीएम एंड एफडीडीआई। ठीक है, तो सेल बेस्ड आर्किटेक्चर कौन सा है लेकिन इनमें से? एटीएम जो है ये है सेल बेस्ड आर्किटेक्चर। तो आंसर इज बी। ठीक है, 4th क्वेश्चन टेलनेट। टेलनेट क्या है? टर्मिनल नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क या टेरेस्ट्रियल नेटवर्क? तो आंसर इज टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट इज अ सॉफ्टवेयर दैट प्रिवेंट्स एक्सटर्नल एक्सेस। ये ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक्सटर्नल एक्सेस टू द सिस्टम प्रोवाइड करवाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिवेंट करता है एक्सटर्नल एक्सेस को, उसे हम कहते हैं गेटवे या फायरवॉल या इंट्रूजन प्रिवेंशन या तो एंटीवायरस। तो इन 4 में से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्रिवेंट करवाता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एक्सेस में से? तो द आंसर इज फायरवॉल। फायरवॉल जो है ये प्रिवेंट करवाता है एक्सटर्नल एक्सेस से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वैलिड ईमेल एड्रेस। एक वैलिड ईमेल एड्रेस जो है इनमें से कौन है? तो फर्स्ट वन इज vml.@india.com। नेक्स्ट वन इज @vrm@india.com या 3-4 ऑप्शन है। तो इनमें से जो 4th वन है ये अप्रोप्रिएट है यहाँ पे। अब ये 3 क्यों नहीं है? जैसे इस वाली को देखो ज़रा, यहाँ पे VML है, ये ठीक है।
डॉट नहीं होना, डॉट है एंड @ है एंड देन india.com है, तो इस तरह का नाम नहीं हो सकता हमारे पास वैलिड ईमेल आईडी। @ सबसे पहले नहीं लग सकता, और @ हमारी जो मेल आईडी है उनमें मैंडेटरी है, ठीक है। तो यहाँ इस वाली स्टेटमेंट में @ है ही नहीं, तो दिस वन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन इज अ वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट इज, कि वेब पब्लिशिंग टूल जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है वो कौन सा है, नेविगेटर, हॉट मेटल, पेज मिल या फ्रंट पेज। तो आंसर हियर इज फ्रंट पेज। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग केबल टाइप्स इज जनरली एसोसिएटेड विद द लीनियर बस टोपोलॉजी। इनमें से कौन सी केबल की टाइप है जो लीनियर बस टोपोलॉजी के साथ एसोसिएट करती है। तो ये हो गया यूटीपी, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, थिन कोएक्सियल केबल या टेलीफोन केबल। तो आंसर हियर इज थिन कोएक्सियल केबल। नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन एट अ डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाय। एरर डिटेक्शन एट द डेटा लिंक लेवल को हम कैसे अचीव करते हैं, विद द पैरिटी, साइक्लिक रिडंडेंसी कोड, हैमिंग कोड या इक्वलाइजेशन। तो आंसर इज CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या कोड। नेक्स्ट इज ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज्ड। तो मोस्ट वाइडली यूज्ड कौन सा है, IPv1 हमने नहीं देखा, IPv2 नहीं देखा अभी तक, है ना, IPv4 है या तो IPv6 है। तो IPv4 जो है वो अभी तक यूज़ करते हैं हम लोग, एंड IPv6 जो है ये अंडर डेवलपमेंट है। तो दिस वन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, IPv4। तो नेक्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, जिनमें से हमें चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, और जिसे हम एंटर करेंगे ऑन द OMR शीट, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी अकॉर्डिंग टू। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेब ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट इज ट्रांसफर्ड यूजिंग FTP, कि वेब ट्रैफिक जो है इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग द FTP। फॉल्स। FTP का यूज़ क्या है, ज़रा क्वेश्चन है आपके लिए, FTP को क्यों यूज़ करते हैं अगर ये वेब ट्रैफिक के लिए नहीं यूज़ हो रहा तो। नेक्स्ट इज ASP इज़ द प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, क्या ASP जो है माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, यस। और ASP की जो फुल फॉर्म है आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर के कमेंट बॉक्स में दिए थे आंसर इसके, वो गलत है। इसकी फुल फॉर्म रहती है एक्टिव सर्वर पेजेस, जो डायनेमिक सर्वर पेजेस या डायनेमिक वेब पेजेस को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। डायनेमिक वेब पेजेस होते हैं, जैसे ये आपका एक वेब पेज है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई जिसको आपने फिलअप करना है, तो जैसे ही आपने इन्फॉर्मेशन फिलअप की उसी के अकॉर्डिंग आपके पास नेक्स्ट आने लगी। जैसे कई बार आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपने अपनी स्टेट चूज़ की, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना है, तो स्टेट चूज़ करने के बाद वो ऑटोमेटिकली आपके पास उसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट डिस्प्ले करवाना शुरू करती है, वो होते हैं डायनेमिक वेब पेजेस, ठीक है। तो ये ऐसे पेजेस को डेवलप करवाती हैं ASP, और ये प्रोडक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का। तो इसको करेक्ट करना अपने लिए ASP क्या है। नेक्स्ट इज डाउनलोड मीन्स टू कॉपी अ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अनदर। डाउनलोड का मतलब है आप अपने सिस्टम से किसी और के सिस्टम पे फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज व्हेन द कर्सर पॉइंटेड चेंजेस टू द हैंड यू आर ओवर टू अ हाइपरलिंक। क्या ऐसा है कि जब आपका कर्सर जो है किसी मतलब जैसे यहाँ पे किसी टेक्स्ट के ऊपर आता और यहाँ पे हैंड का साइन बन जाता, तो क्या वो हाइपरलिंक था, यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट वन इज SMTP प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम टू फेच द मेल फ्रॉम द मेल सर्वर। SMTP का यूज़ क्या ईमेल को फेच करने के लिए करते हैं फ्रॉम द मेल सर्वर, यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट इज जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन द ASP। जावास्क्रिप्ट जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है, नहीं, जावास्क्रिप्ट डिफ़ॉल्टेड लैंग्वेज नहीं है। तो नेक्स्ट इज HTTPS ट्रैफिक इज एनक्रिप्टेड ट्रैफिक, यस। फुल फॉर्म लिखना ज़रा HTTPS की क्या है, और ये एनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, ओके, इसी एस की वजह से ये एनक्रिप्टेड है। नेक्स्ट वन इज WAN इज बेस्ड ऑन द इथरनेट, कि WAN जो होते हैं वो इथरनेट के ऊपर बेस्ड है, नहीं, तो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट इज GIF फॉर्मेट इज सुटेबल टू सेव अ फुल कलर फोटोग्राफ, नहीं, दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज अ वेब ब्राउज़र, GIF की फुल फॉर्म यहाँ पे एक और क्वेश्चन, GIF की फुल फॉर्म क्या है। अ वेब ब्राउज़र इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ वेब क्लाइंट, एक वेब ब्राउज़र को एज अ वेब क्लाइंट भी रेफर किया जा सकता है, नहीं, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स।
नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंड फ्रेज, मतलब एक्स की तरफ को आपके पास क्वेश्चंस दिए गए होते हैं एंड यहाँ पे आपको ये मैच करने होते हैं। ये कोई वर्ड भी मैच कर सकते हो आप, या डायरेक्ट इसके आंसर दिए हुए होंगे, तो जो भी मोस्ट सुटेबल लगेगा उसको फिलअप करना है फिर से OMR शीट के ऊपर, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बैकबोन। बैकबोन क्या है? यहाँ पे कौन सी टर्म है जो बैकबोन के साथ रिलेट करवा रही है? तो बैकबोन जो होती है ये कनेक्ट करती है लार्ज नेटवर्क को। तो आंसर इज जे, कनेक्ट लार्ज नेटवर्क, बैकबोन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज वाईफाई। वाईफाई क्या है? वायरलेस नेटवर्क है ये। वाईफाई की फुल फॉर्म लिखना ज़रा क्या होती है? वाईफाई स्टैंड्स फॉर व्हाट? नेक्स्ट वन इज पिंग। पिंग क्या है? पिंग है हमारे पास चेक नेटवर्क एरर्स के लिए यूज करते हैं पिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या है? थ्रूपुट है कम्युनिकेशन स्पीड को मेजर करने के लिए, थ्रूपुट। तो फोर्थ का आंसर हो गया के। नेक्स्ट इज स्लीप, SLIP। स्लीप क्या है? ये एक इंटरनेट ऑन द सीरियल इंटरफेस है, ठीक है, इंटरनेट ऑन द सीरियल इंटरफेस, स्लीप। नेक्स्ट वन इज RDP। RDP क्या है? RDP जो है, वैसे इसकी फुल फॉर्म बता देते हैं क्या है। ये है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। लिख लेना अपने लिए इसकी फुल फॉर्म। RDP की फुल फॉर्म होती है रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे कौन सी टर्म है जो इसके साथ रिलेट कर रही है? ये है रिमोट एक्सेस के लिए फिर, ठीक है। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, और जो रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट इज POP3। POP3 जो है ये किसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रही है? POP3 या SMTP जो है इनका यूज करते हैं हम मेल के साथ। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट इज NNTP। NNTP क्या है? NNTP जो है ये एक यूज नेट है। नेक्स्ट इज ISDN। ISDN की फुल फॉर्म आप पीछे लिख चुके होंगे, तो अभी आप इस यहाँ पे अच्छे से रिलेट कर सकते हो उसको। ये किसके साथ यूज किया जा सकता है इसका, या किसके साथ ये रिलेट हो रहा है? तो ये रिलेट हो रहा है यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ। सो आंसर इज H1। नेक्स्ट इज ब्रिज। ब्रिज क्या है यहाँ पे? अब ब्रिज को हम किसके साथ यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं? तो ब्रिज जो है ये कनेक्ट करता है 2 लोकल एरिया नेटवर्क्स को। तो आंसर इज E। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे भी चूज करना है एक ऐसा वर्ड जो वर्ड है या तो फ्रेज है जो फिट होता है इन ब्लैंक्स के अंदर, और जो भी चॉइस होगी उसके लिए उसे हम फिलअप करेंगे ऑन द OMR शीट, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दी गई होंगी उनके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ डिवाइस कंटेनिंग सॉफ्टवेयर दैट हेल्प इन डिटरमिनिंग द बेस्ट पाथ आउट ऑफ द अवेलेबल पाथ। ये क्वेश्चन पिछले किसी पार्ट में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपको वो क्लियर हैं और आपने पिछले पार्ट भी देखे हैं इसी सीरीज़ के, तो जब तक हम एंड के सीरीज़ में पहुंचेंगे इनके 20 पार्ट्स आएंगे एटलीस्ट। तो जब तक हमारा 20th पार्ट होगा आपके पास सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। तो ये क्वेश्चन है कि ऐसा डिवाइस जो कंटेन करता है सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से हम बेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं अवेलेबल पाथ में। तो कौन सा डिवाइस है यहाँ पे ऐसा? वो है राउटर। सो आंसर इज M। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एप्लीकेशन रिसीविंग डेटा, कि ऐसी एप्लीकेशन जो रिसीव करती है डेटा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्लाइंट प्रोग्राम। नेक्स्ट वन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी दैट यूजेस फाइबर ऑप्टिक्स टू इंटरकनेक्ट स्टेशन इन अ रिंग टोपोलॉजी इज। कि ऐसी लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी जो फाइबर ऑप्टिक को इंटरकनेक्ट करने के लिए रिंग टोपोलॉजी में हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं FDDI। FDDI। फोर्थ क्वेश्चन डैश हेल्प टू लोकेट PDF फाइल ऑन द इंटरनेट, कि ये कोई चीज़ है जो हेल्प करती है टू लोकेट द PDF फाइल ऑन द इंटरनेट। तो कौन सी ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो हेल्प करेगी? तो द आंसर इज सर्च इंजन्स। सर्च इंजन जो है ये हेल्प करते हैं टू लोकेट द PDF फाइल ऑन द इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर फेचिंग द ईमेल फ्रॉम द रिमोट मेल बॉक्स, कि एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल को फेच करने के लिए यूज़ किया जाता है फ्रॉम द रिमोट मेल बॉक्स। तो आंसर इज POP3 D, फिफ्थ के लिए।
Next question is dash was originally developed by the Netscape for client-side validation. कि ये कोई चीज़ है जो डेवलप की गई थी नेटस्केप के द्वारा फॉर द क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए. तो ये है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट. जावास्क्रिप्ट जो है ये डेवलप की गई है नेटस्केप के द्वारा. ठीक है, तो क्लाइंट साइड की वैलिडेशन के लिए. अब क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या है, जैसे फिर से हम फॉर्म है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दी होती हैं आपको कि फिलअप करनी है, तो वहाँ पे कई बार आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी हो गई होती हैं कि यहाँ पे बस नंबर ही डालने हैं, जैसे 1 to 1 से लेकर 9 तक के बीच के. जैसे मोबाइल नंबर है तो वहाँ आप अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते, तो वो कौन वैलिडेट करेगा. जैसे आपने तो 10 नंबर डाल दिए, मतलब 9625 कुछ इस तरह से अपना नंबर डाल दिया पूरा आगे. अब वो नंबर जो है आपने उसके बीच में ABC भी तो लिख सकते थे आप. कई बार होते हैं ना ऐसे लोग जो जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दी गई होंगी वैसे काम नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से डालना शुरू करेंगे, तो वो उसको लेगा ही नहीं. तो नहीं लेगा कैसे, अगर वहाँ पे वैलिडेशन लगी होगी. वैलिडेशन लगी है वहाँ पे कि आप बस नंबर ही एंटर कर सकते हो, और वो भी 10 ही. 10 के आगे अगर आपने एक और नंबर एंटर करना चाहा तो वो नहीं होता फिर एंटर. ठीक है, तो ये होती है क्लाइंट साइड वैलिडेशन. फिर जैसे कई बार होते हैं कि आप जो है एक नंबर डालेंगे, एक आप अल्फ़ाबेट डालेंगे, एक कैपिटल डालेंगे, एक स्मॉल डालेंगे, एक आपको स्पेशल कैरेक्टर लेना है, तो वो भी एक वैलिडेशन लगी हुई है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th वन. डैश इज़ यूज टू डिलीवर द वेब पेज. ये कोई चीज़ है जो यूज़ की जाती है टू डिलीवर द वेब पेजेस एंड अदर कंटेंट, और दूसरे कंटेंट को टू द मल्टीपल यूजर्स ऑन द इंटरनेट. तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे वेब सर्वर. वेब सर्वर जो है ये यूज़ किए जाते हैं टू डिलीवर द वेब पेजेस एंड अदर कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्चुअल वर्ल्ड. वर्चुअल वर्ल्ड आर क्रिएटेड यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज आर कॉल्ड. तो उन्हें क्या कहा जाता है, या किस तरह से लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज इसके थ्रू हम वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लैंग्वेज है जावा, जिसके थ्रू वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो क्रिएट किए जाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन. डैश इज एन एड्रेस यूज्ड एज एन एंट्री पॉइंट इनटू द अनदर नेटवर्क. कि ये कोई एड्रेस है जो एज एन एंट्री पॉइंट यूज किया जाएगा टू द अनदर नेटवर्क. तो आंसर हियर इज हेडर. हेडर इज द आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ स्टैंडर्ड वे इन विच द वेब इंटरेक्ट्स with outside resources such as database. इसके ये कोई स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाएगी, इनमें से कोई चीज़ अब जो बची हुई हैं वो जो एक वे प्रोवाइड करवाएंगी टू इंटरेक्ट विद द आउटसाइड रिसोर्सेज सच एज द डेटाबेस. सो आंसर इज CGI. CGI एक स्टैंडर्ड है जो वेब इंटरेक्ट, जिसके थ्रू वेब इंटरेक्ट करते हैं टू द आउटसाइड रिसोर्सेज सच एज द डेटाबेसेस. तो ये हो गया आपके पास 40 क्वेश्चंस. अब इनमें से कितने आपके ठीक हैं? विद ऑनेस्टी आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना कि कितने आप 40 में से आपके करेक्ट हुए. एंड जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं वो सारे आपके रहने चाहिए, उनके आंसर कमेंट बॉक्स में. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. यू कैन फॉलो अस ऑन द टेलीग्राम फॉर डाउनलोडिंग द PDF ऑफ द सेम वीडियो, एंड you can also follow us on the Facebook. So thanks for watching the video. Stay home, stay safe, stay happy. God bless you all.